blocks mass 2 kg and 4 kg are connected by metal wire going over a smooth pulley as shown in the figure. The radius of the wire is this, Young's modulus of the metal wire, this longitudinal strain develop, यानी कि आपको डेल्टा L by L की वैल्यू बतानी है. क्या बतानी है? डेल्टा L by L. तो यहाँ से डेल्टा ये होता है आपके पास फोर्स अपॉन में एरिया इंटू वाई के बराबर, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो होता है स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस, तो स्ट्रेस होता है टेंशन बाय एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस. तो यहाँ पे कितना लगेगा? नीचे की तरफ 40 न्यूटन, यहाँ कितना लगेगा आपके पास 20 न्यूटन. इसमें क्या होगी? टेंशन होगी टी की, दोनों एंड पे बराबर ही होगी, किस एक ही पुली है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा आपके पास. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 20 बाय में 6 यानी कि 10 बाय 3 के बराबर. तो यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे तो नीचे के इधर होगा एक्सेलरेशन आपके पास, तो यानी कि 40 माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम में, यानी कि 4 इंटू में 10 बाय 3. तो यहाँ से आपके पास टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40 माइनस 40 बाय 3, यानी कि 120 माइनस 40 बाय 3 कितना आ जाएगा आपके पास? 80 बाय 3 के बराबर. कितना आएगा? 80 बाय 3. तो ये तो टेंशन होगी आपके पास, यानी कि डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आ जाएगी टी बाय में वाई ए. तो टी की वैल्यू है 80 बाय 3, वाई की वैल्यू दे रखी है इसने 2 इंटू 10 की पावर 11 और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो पाई 11 है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10. तो आएगा 80 डिवाइड बाय में 6 इंटू में 16 इंटू में पाई इंटू में 10. तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 8 डिवाइड बाय में 6 इंटू 16 इंटू में पाई, ये आएगी आपके पास. तो अल्फा पाई के टर्म्स में दे रखा है तो पाई एज इट इज रखना है. तो 8 डिवाइड बाय में 6 इंटू 16 इंटू में पाई, तो आएगा 4, यह आ जाएगा आपके पास 3, यह आ जाएगा 4, यानी कि 1 बाय 12 पाई के बराबर. कितना आ रहा है? 1 बाय 12 पाई. तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 12 के बराबर.